हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज यादव आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन में स्वागत करते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो है 12th क्लास फिजिक्स लेसन 1 में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग जो है आपका 3-4 पॉइंट में है, जिसमें ये हमारा पहला अनुप्रयोग दिया गया है। देखिए, हम 2 या 3 अनुप्रयोग इसमें बनाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि सीधे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है कि सीधे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम एक बेलन बनाएंगे ताकि बेलनाकार चालक का ही हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम एक बेलन बनाते हैं। तो देखिए, ये हम एक बेलन बना देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक बेलन रहा। ये हम एक बेलन बनाए हैं। अब बोल रहा है कि इस बेलन की जो त्रिज्या है वो हम आर लिए हैं, और ये जो बेलन की ऊंचाई है, हाइट, ये जो है ऊंचाई हम एच ले लिए हैं। ठीक, सॉरी एच नहीं, सॉरी इसमें हम एल ऊंचाई ले रहे हैं। एल ये बेलन की ऊंचाई हो गया। तो देखिए, इसके कारण हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि एल लंबाई का एक आवेशित बेलन है जिसके केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक प्राप्त करना है, ये हम मान लिए कि माना कि एल लंबाई का एक आवेशित बेलन है जिसके केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, चूंकि लिखेंगे बेलनाकार पृष्ठ से वाला विद्युतीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका फाई ई बराबर फाई E1 फाई E2 फाई E3। ठीक, तो आगे देखिए फ्रेंड्स, गॉस के प्रमेय से हम प्रमाणित किए हैं कि गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस के प्रमेय से होता है। और हम आपको बताए हैं विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईडीएस कॉस 90 डिग्री प्लस EDS cos 90 डिग्री प्लस EDS
कॉस 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आगे ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल EDS कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है फ्रेंड्स 0 होता है, तो EDS 0 प्लस EDS इंटू 0 प्लस EDS और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए 0 से गुणा करने की वजह से ये दोनों शून्य हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा EDS, ये बच गया। अब इसको देखिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, आगे हल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं। तो यहां हमें मिला है, यहां से देखिए इसको लिखेंगे हम इम्प्लाइड एक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल E को इसी तरह लिखेंगे। और DS का मतलब होता है यहाँ पे जो DS है फ्रेंड्स वो क्षेत्रफल है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़े हैं कि ये एक बेलन है और बेलन का क्षेत्रफल जो होता है एरिया वो 2 पाई R H होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई R और यहाँ पे जो H है देखिए फ्रेंड्स H के जगह पे हम L लिए हैं ऊंचाई, तो यहाँ पे L लिखेंगे, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई R L हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई R L, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसके बट्टे में 1 रखेंगे और क्रॉस गुना कराएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R L इक्वल Q। तो यहां से हमें E का वैल्यू निकालना है, तो E बराबर मिलेगा Q अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए Q बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए थे आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण हम पिछले वीडियो में जाके देखिए हम बताए हैं कि आवेशों का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से दर्शाया जाता है, एक फार्मूला होता है, हम आपको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो E इक्वल होगा Q बराबर फार्मूला होता है L लेमडा अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं लेमडा इक्वल एक फार्मूला होता है Q अपॉन L, Q अपॉन L से। तो यहाँ से हम Q निकालेंगे तो L लेमडा हो जाएगा। Q का मान यहाँ से हम इक्वल करें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रख के, तो यहाँ से इस फार्मूला से हमें Q अपॉन Q इक्वल मिलेगा L लेमडा। तो यहाँ से देखिए L L कट जाएगा, तो E बराबर क्या मिलेगा, तो E बराबर हमें मिला लेमडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं E इक्वल लेमडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये हम प्राप्त कर लिए हैं, यही आपको प्राप्त करना था कि आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये आपका व्यंजक रहा, इसको समझते हुए लिखिए, दिक्कत है वहां पे पूछिए। हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का दूसरा अनुप्रयोग है गॉस के प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग का ये सेकंड अनुप्रयोग है, जिसमें दिया है कि आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए सबसे पहले हम एक आवेशित प्लेट है, तो पहले हम एक आवेशित प्लेट बनाते हैं, यानी कि एक जो है आयताकार प्लेट है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार आवेशित प्लेट बनाते हैं, प्लेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक आयताकार प्लेट बनाते हैं। देखिए इस तरह से हम एक आयत बना देते हैं, तो ये एक आयत रहा।
तो ये एक आयताकार प्लेट रहा। इस आयताकार प्लेट के केंद्र से r दूरी पर ये केंद्र है इसका, और मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, इस आयताकार प्लेट का ये केंद्र है। इस केंद्र से r दूरी पर इस तरह से r दूरी तक बढ़ा करके एक बेलन की रचना किया जा रहा है। देखिए इसको दोनों तरफ इस तरह बढ़ा लेते हैं, अब बढ़ा करके एक बेलन की रचना कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक बेलन बना दिए। r दूरी पर एक बेलन बनाए। तो ये आवेशित चालक प्लेट है, इस चालक प्लेट के कारण इसको नाम दे देते हैं हम A B C D। और इसी चालक प्लेट के कारण हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। E2 ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि एक आयताकार प्लेट ABCD है, जिसके केंद्र से r दूरी पर एक बेलन की रचना किया गया है। एक बेलन की रचना किया गया है। तो देखिए बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फाई E1 फाई E2 फाई E3। तो देखिए हम बताए हैं आपको कि जो ये होता है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से फाई बराबर हमें Q बाई एप्सिलॉन नॉट प्राप्त है, इक्वल ये फाई U1 बराबर हम लिखेंगे EDS cos 0 डिग्री प्लस EDS cos 0 डिग्री प्लस EDS cos 90 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल EDS cos 0 का मान 1 होता है प्लस EDS cos 0 का मान 1 होता है प्लस EDS cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट इक्वल, देखिए ये EDS को ऐड करेंगे तो 2EDS हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब हम क्रॉस गुना कराएंगे तो हमें मिलेगा ये हमारा Q है
तो हमें मिलेगा 2EDS एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q। तो यहां से हम E इक्वल निकालेंगे तो E इक्वल मिलेगा Q अपॉन 2DS एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन A से। देखिए यहाँ पे सिग्मा बराबर क्षेत्रीय आवेश घनत्व इसको कहते हैं, जहाँ पे सिग्मा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहा जाता है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे में क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम आवेश निकालेंगे यानी कि Q का वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा A, जहाँ पे देखिए ये A का मतलब एरिया है, क्षेत्रफल, और इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो DS है वो हमारा क्षेत्रफल है। तो इस A को हटा करके यहाँ पे जब A क्षेत्रफल होता है और क्वेश्चन में ये DS क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हम DS लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा बराबर Q बटे में DS ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये हम इक्वल करेंगे तो हमें ये मिलेगा Q अपॉन मिलेगा सिग्मा DS। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि E इक्वल सिग्मा DS अपॉन 2DS एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सिग्मा इक्वल Q अपॉन A से, जहाँ पे A क्षेत्रफल है फ्रेंड्स और यहाँ DS भी क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे DS था तो हम रख दिए हैं, तो DS कट गया तो E बराबर हमें मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई न्यूटन पर कूलम होता है, इसको समझते हुए लिखिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको समझते हुए लिखिए। देखिए फ्रेंड्स ये गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, थर्ड अनुप्रयोग है। आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए सबसे पहले हम एक आवेशित बेलन बनाते हैं। तो ये हमारा एक बेलन रहा, देखिए हम एक आवेशित बेलन बनाते हैं। तो ये एक बेलन रहा फ्रेंड्स, ये आवेशित बेलन है। तो बेलन है आवेशित, तो इसको हम आवेश दे देते हैं, आवेश से प्रदर्शित कर देते हैं। इसका जो त्रिज्या है फ्रेंड्स R है और इसका जो ऊंचाई है वो L दिया गया है, L ऊंचाई का है। तो हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो माना कि L लंबाई एवं R त्रिज्या का माना कि L लंबाई एवं R त्रिज्या का एक आवेशित बेलन है जिसका आयतन आवेश घनत्व भी है। आयतन आवेश घनत्व को फ्रेंड्स भी से नहीं, आयतन को भी से और आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाया जाता है। आयतन आवेश घनत्व रो है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपका होगा फाई E1
फाई E2 फाई E3। तो इसको लिखेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फाई U1 बराबर EDS cos 90 डिग्री, इसको हम लिखेंगे EDS cos 90 डिग्री, EDS cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल EDS cos 90 का मान 0, EDS cos 90 का मान फ्रेंड्स 0 होता है, प्लस EDS cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ये 0 0, ये तो हमें मिला EDS। तो यहाँ से देखिए हम इक्वल करेंगे, यहाँ पे इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा EDS एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q। तो यहाँ से हम dx का वैल्यू निकालना चाहे तो देखिए क्या हो जाएगा। यदि हम dx बराबर E का वैल्यू निकाले तो E बराबर हमें मिलेगा Q अपॉन ds एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर यहाँ पे हमें मिलेगा Q अपॉन ds। देखिए फ्रेंड्स क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का जो ये जो आकृति आपको दिख रहा है ये आकृति बेलन है, और बेलन का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है 2 पाई r h होता है। जबकि इस आकृति में बेलन की ऊंचाई को l लिया गया है तो l लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। आगे देखिए इसको E इक्वल हो जाएगा, ये देखिए आयतन आवेश घनत्व रो बराबर फॉर्मूला होता है V बटे में Q बटे में V। तो यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे, ये फार्मूला होता है रो इक्वल Q बटे में V, जहाँ पे रो को आयतन आवेश घनत्व, Q को आवेश और V को आयतन कहते हैं। तो यहाँ से आवेश निकालेंगे तो हमें मिलेगा आयतन आवेश घनत्व गुणे आयतन रो बराबर Q बाई V फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला से यदि हम Q का मान निकालना चाहें तो हमें रो भी मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम इस Q की जगह पे, ये Q की जगह पे हम यहाँ पे हटा करके रो भी लिख देते हैं, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसको मिटा देते हैं, आगे पुट करते हैं रो V अपॉन 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्रेंड्स जो ये E इक्वल रो, अभी जो है आयतन है तो बेलन का आयतन आपको मालूम होगा होता है पाई r स्क्वायर h, और इसमें ऊंचाई l लिया गया है तो l अपॉन ये हो गया 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए ये पाई से पाई कटेगा, l कट गया, एक r से r कट गया, तो हमें क्या मिला E इक्वल मिल गया रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। तो ये जो है हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए कि E इक्वल रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।